कल हम लोग विचार कर रहे थे ब्रह्म सूत्रों का जो प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, वो प्रथम सूत्र में ही ये शास्त्र का अधिकारी कौन है, विषय कौन है, विषय कौन है, क्या है, प्रयोजन क्या है, ये सब इसमें बताया गया। इसलिए ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, क्योंकि यदि हम जानते ही नहीं कि इसमें किसका प्रवेश है, हम अधिकारी हैं या नहीं, तो कैसे विचार करेंगे। और अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात, अर्थात इसके पश्चात फिर पुनः चक्र में नहीं घूमना पड़ता, भ्रमण नहीं होता, भ्रांति की निवृत्ति होती है। इसमें एक बात ये विचार की थी कि कर्तव्यता जो होती है वह इच्छा में नहीं होती। जिज्ञासा शब्द का अर्थ ज्ञान की इच्छा, ऊपर से तो ऐसे ही लगता है। तो जो जिज्ञासा इच्छा होती है उसमें कर्तव्यता नहीं होती, किंतु कर्म या विचार में कर्तव्यता होती है। हमारे यहाँ जो मीमांसा है, विचार है, शास्त्रों का विचार है, वो बड़ा स्पष्ट है, गंभीर है। आपको सर्वत्र संगति लगेगी यदि आप परंपरा से श्रवण करेंगे तो कहा कि इच्छा जो होती है वह हो जाती तब पता चलता है। तो कहे ऐसी इच्छा हुई ही क्यों, तो इसलिए उसका विचार करना पड़ता है बुद्धि से, और इंद्रियों से उसके अनुसार कर्म करते। तो कर्तव्यता दो वस्तु में होगी, एक धर्म में और एक ब्रह्म विचार में। इसलिए अथातो धर्म जिज्ञासा पूर्व मीमांसा शास्त्र का सूत्र है, और यहाँ उत्तर मीमांसा या वेदांत शास्त्र का है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अथ अतः इसके अनंतर अब यह होना चाहिए। तो जिज्ञासा से यहाँ उपलक्षित होता है कि इच्छा नहीं होती किंतु विचारः कर्तव्य, तो विचार करना चाहिए। अब विचार क्यों करना चाहिए, तो कहा दुख होता है महाराज संसार में, और दुख होता है तो कल जैसे दृष्टांत दिया था कि किसी की मृत्यु से दुख नहीं होता, पर वह यदि हमारा संबंधी है तब हमें दुख होता है। तो संबंध हमने कहाँ बनाया, अंदर बनाया। बहुत बार बाहर से संबंध दिखते, अंदर कुछ भी नहीं होता, तब दुख नहीं होगा। और बहुत बार क्या होता है कि बाहर से नहीं दिखता पर अंदर से संबंध होता है, तो वहां दुख होता है। तो दुख का उद्भव यद्यपि अंदर प्रतीत होता है, किंतु दुख उथली वस्तु है। कितने दिन दुख रहता है, थोड़े दिन में आप उसको भूल जाते हैं, वह सहज नहीं है, वो आया और गया। किंतु सुख का उद्भव अंदर है और वह गहरे तक रहता है, सुषुप्ति में भी रहता है, गहरी नींद में भी रहता है। सुखमस्य आत्मनो रूपम, श्रीमद् भागवत में कहा कि सुख क्योंकि आत्मा का रूप है, इसलिए वह गहराई तक आपके जीवन में प्रविष्ट रहता है। इसलिए सब सुख चाहते हैं, प्राणी मात्र सुख चाहते हैं। तो यह आपके अंदर है सुख। तो दुख और सुख की ऐसा विचार किया, और इसलिए जो हम सुख चाहते हैं वो आनंद की मीमांसा बाद में आएगी, वह सुख हमारे अंदर ही है, अर्थात बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अब कहा कि उसी ब्रह्म को जो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अथातो धर्म जिज्ञासा से हम अपने कर्म को नियंत्रित करते हैं। और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इसके अनंतर अब, क्योंकि अतो हेतु अर्थ होता है, हेतु कारण बताता है, इस कारण से
अब ब्रह्म की जिज्ञासा होगी। तो धर्म की जिज्ञासा से हमने धर्म का पालन किया, और जब ब्रह्म की जिज्ञासा है तो वहां ब्रह्म विचार कर्तव्य है। और ब्रह्म विचार श्रवण मनन निधिध्यासन, इसको ब्रह्म विचार कहते हैं। तो ब्रह्म में क्या है, तो कहा ये सृष्टि का दृश्य का विचार करेंगे कि नहीं, कि केवल अंतः देश में है वैसे ही। तो शास्त्र ने बताया कि ब्रह्म ही इस सृष्टि का बीज है, कारण है। तो अब बीजत्व तो बता दिया, कल इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बीजत्व तो बता दिया, लेकिन यह ऐसा बीज है, ब्रह्म का जो बीजत्व है, यह ऐसा बीजत्व है कि बीज और वृक्ष की जो परंपरा चलती है वो परंपरा ही समाप्त हो जाती है। इसलिए जो संसार से उदासीन हो गए हैं, उसमें अब रुचि नहीं रह गई, उन्हें ब्रह्म विचार करना चाहिए। तो उन्हें ब्रह्म विचार उनके लिए कर्तव्य है। तो कहा कि आप जब धर्मानुष्ठान करते हैं उसके अनुसार शरीर की प्राप्ति होती है, देह की, और देह से आप धर्मानुष्ठान करते हैं, शास्त्र ने ये बताया। तो कहा उससे आप धर्मानुष्ठान करते हैं। तो क्या यह जो देह से धर्मानुष्ठान होता है और जैसा धर्म किया है उसके अनुसार देह मिलता है, यह बात जो कही जाती है यह क्या लौकिक प्रमाण सिद्ध है? नहीं, ये लौकिक प्रमाण सिद्ध वस्तु नहीं है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ये हम लोग लोक में कहते हैं, लेकिन वैसा शरीर मिलेगा, ये शास्त्रीय अध्यारोप है। अर्थात शास्त्र हमें यह बताता है, तो यह शास्त्रीय प्रमाण सिद्ध है, और शास्त्र ही इसको व्यावर्तित कर देता है, हटा देता है। व्यावर्तन माने हटाना, शास्त्र ही इसको हटा भी देता है, क्योंकि वह कहता है कि जब तक आपकी बुद्धि में कार्य कारण भाव बैठा हुआ है तब तक शास्त्र यह कह रहा है। और यदि ये बीज वृक्ष परंपरा, इसका आपने गहरे से विचार कर दिया, ये कार्य कारण भाव बाद में बाधित हो जाता है, रहता नहीं। क्योंकि बुद्धि में जब तक कार्य कारण भाव बैठा हुआ है, अब प्रतिदिन के जीवन में देखिए, छींक आई तो रात को ठंडी हो गई थी और पंखा चल रहा था, इसलिए छींक आ गई। आप कार्य कारण अवश्य लगाते हैं, और वो कार्य कारण लगाने में आपकी बुद्धि इतनी वहां पर क्षम हो गई है, चतुर हो गई है, संस्कारित हो गई है, वासित हो गई है कि वह कार्य कारण लगाए बिना रुकती नहीं। इंग्लिश में कहते हैं कंडीशन्ड। तो वो कार्य कारण जरूर लगाती है, उसके बिना वह रहती नहीं। लेकिन जब आप चेतन कारणवाद को लेते हैं, ब्रह्म कारणवाद को लेते हैं, अथवा कोई कोई माया कारणवाद भी बोलते हैं, उस कारणवाद को लेकर आप चलते हैं, तो अंत में आपको यह पता चलता है कि कारण कारण बनता ही नहीं है। वो तो साक्षी दृष्टा चेतन है, वो तो निर्गुण है, तो वह कारण बनता नहीं है। तो आपने जिस वृक्ष को देखकर, जिस विश्व वृक्ष को देखकर और उसके कारण का विचार प्रारंभ किया था, वह वृक्ष ही गायब हो जाता है, बाधित हो जाता है ना। तो वृक्ष ही गायब हो गया, तब उसका कारण किसको बनाओगे ना। वो गुजराती में एक कविता है, हमें याद नहीं आ रही, किसी को याद होगी हम, तो उसमें बोलते हैं कि बाप निरंजन माता धूत, बेमाथी उपजो मोटो भूत, कुछ इसी प्रकार है, हो सकता है गलत भी हो। तो कहा कि बाप तो निरंजन है और माता क्या है,
तो माता भी ऐसी है ही नहीं, माया है ना। तो दोनों में से मोटा भूत, ये बड़ा भूत, ये विश्व वृक्ष पैदा हो गया। तो इसी प्रकार से ये कार्य कारणवाद हमारे यहां स्थापित भी किया जाता है और हटाया भी जाता है। सुपर इम्पोजिशन एंड नेगेशन, तो दोनों यहां पर चलते हैं। और ये क्या है? ये महिमा है शास्त्र की। और वो शास्त्र की महिमा प्रारंभ में इसलिए सुनाते हैं कि यही आपको मोक्ष तक ले जाएगा। और ये प्रमाण है, उपनिषद प्रमाण है। और उपनिषदों का ही रहस्य ब्रह्म सूत्रों में खोल रहे हैं। तो ये जब प्रमाण है उपनिषद, तो इनके ऊपर यदि श्रद्धा हो जाए, अभी आप श्रद्धा की बात सुन रहे थे श्री महाराज जी से, कि एक नास्तिकों पर श्रद्धा करके, वो भी श्रद्धा है, भाव है, और नास्तिक हो जाते हैं, ईश्वर नहीं है। और एक ईश्वर को स्वीकृति देते हैं अपने जीवन में, श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, आस्तिकों का संग करके। तो वो जो स्वीकृति देते हैं उसके कारण वो आस्तिक होते हैं और ईश्वर को स्वीकार करते हैं। और जब निरुपाधिक ईश्वर की खोज करते हैं तो कार्य कारणवाद ही चला जाता है। ये सौंदर्य है, ये सुंदरता है। विश्व में कोई ऐसा शास्त्र नहीं है वेदों को छोड़कर जो अपना ही निषेध कर दे। क्योंकि शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, उस अपने पुत्र को अमृतत्व की प्राप्ति कराने के लिए भगवती श्रुति अपना भी निषेध कर देती। अर्थात मेरे मस्तक पर सिर रखकर तुम अमृतत्व को प्राप्त करो, उस ऐसी वस्तु को प्राप्त करो जिसको प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना नहीं होता है। और इसमें श्रुति का कोई अभिमान भी नहीं है, क्योंकि वो कहती है वस्तु तो प्राप्त ही है, प्राप्त की ही प्राप्ति। जब ब्रह्म अपरिच्छिन्न है तो अपरिच्छिन्न को प्राप्त करने के लिए आपको कोई देश विशेष, काल विशेष, वस्तु विशेष, कर्म विशेष, इसकी आवश्यकता नहीं। तो ब्रह्म के बारे में श्री महाराज जी कहते तो कुछ कोई आइडिया है कि नहीं? तो कोई आइडिया ही नहीं होगा तो जिज्ञासा कहां से होगी? इसलिए पहले थोड़ा सा यह विचार करना पड़ता है। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, ज्ञान से किसी वस्तु की निवृत्ति नहीं होती है। ये नियम आप जानते हैं। किसी वस्तु का ज्ञान होता है तो वस्तु तो नहीं चली जाती। और यहां कहा कि ब्रह्म ज्ञान होगा तो ये संसार वृक्ष ही चला जाएगा। अर्थात आपको दिखता रहेगा, आप इसमें कर्म करते रहेंगे, भोग भोगते रहेंगे, लेकिन आपका जो कर्तापना है, भोक्तापना है, जो जीवत्व है, जो इसमें भ्रांतियां हैं, भ्रम है, वो बाधित हो जाएंगे। तो वो जो जीवत्व आपका, वो भ्रम, भ्रांतियां, वो बाधित करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, तब उसे ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। तो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है। यदि किसी चीज की निवृत्ति होती है तो समझो कि वह चीज पहले से थी ही नहीं, केवल भ्रम के कारण ये हम उसमें अपना व्यवहार चला रहे थे, वह झूठी थी। जो झूठा है वह तो छूटेगा। तो जो झूठी वस्तु थी तो वह उस झूठी के झूठे पने को दिखा देता है, वो तब भी कुछ बनाता बिगाड़ता नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान की ऐसी महिमा है ज्ञान की। तो वह झूठी चीज हो तो ज्ञान से मिट जाएगी, अर्थात वह अज्ञान से सिद्ध थी। तो जो जो अज्ञान से सिद्ध है वह वस्तु ज्ञान से निवृत्त हो जाएगी। ये बात है। तो अब ये अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्द जो है वह प्रारंभ, मंगल, आनंतर्य, अर्थांतरोपक्रम और भगवान का एक नाम, इतने अर्थों में शास्त्रों में प्रयुक्त होता है। अथ अर्थात क्या है? अब प्रारंभ करते हैं।
आप सुनते थे अथ श्री महाभारत कथा, तो उसमें क्या है, प्रारंभ। अब प्रारंभ करते हैं, फिर मंगल है, मंगलवाचक है अथ, तो उच्चारण करने से ही मंगल तो हो जाता है। फिर आनंतर्य, इसके अनंतर अर्थांतरोपक्रम, और भगवान का एक नाम है अथ, इसलिए मंगल है। जब अथ आप बोलते हैं, तो भगवान वेदव्यास ने तो अथ कह के प्रारंभ किया, लेकिन भगवान शंकराचार्य ने तो वो भी नहीं किया, कोई मंगल ही नहीं बोला। वो तो युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो प्रारंभ कर दिया, कोई मंगलाचरण नहीं है यहां। ऐसा उनका यहां पर प्रखर विवेक है भगवान शंकराचार्य, कि उनको अन्य कुछ दिख ही नहीं रहा, किसको देखकर वो मंगल करें। तो दूसरा बात हो गई। तो अथ शब्द ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तेन मांगलिका बुभौ। ओंकार शब्द और अथ शब्द, पहले ब्रह्मा जी के मुख से ये दो ही शब्द निकले। ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा, उनके कंठ को भेद कर और बाहर निकले। एक हमारे स्वामी जी थे, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी, बहुत वेदांत पढ़ाते थे, ओंकारेश्वर के स्वामी जी के परम मित्र थे। तो वो बोलते थे कंठम भित्वा विनिर्यातो, उनकी शैली बहुत आनंद की थी। तो बोलते गले को फाड़ कर निकल आया ब्रह्मा जी के गले को फाड़, देखो यहां पर भित्वा लिखा है, इसमें गले को फाड़ कर भेद कर निकल आया। तो वो ये दोनों शब्द इसलिए मंगलवाचक है। तो ये मंगल के वाचक होते हैं ओंकार और अथ शब्द। तो अथ तो मंगल के वाचक हैं, तो उच्चारण करने से ही हो गया। तो यहां पर जो अथ शब्द है, तो उसको इसके अनंतर के अर्थ में लेते हैं कि इसके अनंतर ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। तो ये जो अथ शब्द है, यह अधिकारित्व को छूता है। अभी किसी ने कहा था साधन चतुष्टय की बात आप करना, हमने कहा आज उसी की बात। तो ये अधिकारित्व को छूता है। इसके अनंतर ब्रह्म को जानने की, अब अतः ब्रह्म को जानने की इच्छा होती है। तो इसके अनंतर साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी। तो इच्छा जो हो रही है वो किस स्थान में हो रही है, उस स्थान विशेष को छूता है। बहुत आनंद की बात है। आपको कर्म करने की इच्छा होती है, ठीक है, भोग भोगने की इच्छा होती है, वस्तुओं का संग्रह करने की इच्छा होती है, किसी से बदला लेने की इच्छा होती है, किसी को अपमानित करने की इच्छा होती है, बहुत सी इच्छा, क्या कहना। लेकिन इन सब इच्छाओं का आश्रय क्या है? अभिमान। कर्मेच्छा, भोग इच्छा, संग्रह इच्छा, सबका आश्रय है अभिमान। और यदि ब्रह्म विचार की इच्छा हो जाए, ब्रह्म की जिज्ञासा हो जाए, तो उसका आश्रय कौन बनेगा? क्या आपका ये परिच्छिन्न अभिमान बनेगा? जो कर्म भोग आदि की इच्छा रखता है वही क्या आश्रय बनेगा? नहीं, वह आश्रय नहीं बन सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी वस्तु, एक अपरिच्छिन्न, अद्वितीय, अनंत वस्तु की इच्छा हो जाना, यह अपने आप में एक मायने रखता है। और उसको यह जिज्ञासा शब्द उसको जाकर स्पर्श कर रहा है, उसको स्पर्श कर रहा है। तो किसके बाद में अनंतर्य, किसके बाद में ये जिज्ञासा होगी? आप व्यापार करने जब चलते हैं तो आपको व्यापार के लिए पूंजी चाहिए,
कोई द्रव्य तो चाहिए ना, हाथ में कौड़ी भी नहीं और कहा व्यापार करेंगे। तो कहा कि नहीं, एक पूंजी चाहिए, फिर बुद्धि चाहिए उसकी योजना बनाने के लिए, परिश्रम चाहिए। शरीर चलता नहीं, अब बहुत वर्षों के हो गए और बोलते अब हम व्यापार करेंगे। कैसे करेंगे? तो कहा कंप्यूटर से कर लेंगे, कर लेते हैं उससे भी। तो कहा कि बुद्धि चाहिए, परिश्रम चाहिए, पूंजी चाहिए और सहायक चाहिए, साथ में कोई सहायता करने वाले चाहिए। ये सब अपेक्षित होते हैं आपके व्यापार करने के लिए। तो ब्रह्म ज्ञान के पूर्व अपेक्षित कौन सी सामग्री होगी? देखो, उसी के अनुसार सामग्री नहीं होगी, इसलिए कर्म भोग आदि बताया। क्योंकि जिसका जो लक्ष्य होता है, जिसका जो उद्देश्य होता है, उसके अनुसार साध्य होता है, उसके अनुसार सामग्री चाहिए। और जो सामग्री चाहिए, सामग्री जैसी आपके पास है वैसा ही आप साधन करेंगे। आपके पास बड़ी पूंजी है तो आप बड़ा व्यापार करेंगे, आपके पास छोटी पूंजी है तो आप छोटा व्यापार करेंगे। तो जो आपके पास जितनी पूंजी है उसके अनुसार आप व्यापार करेंगे। कोई महात्मा लोग देखते ही बोल देते हैं, हमारे श्री महाराज जी को हमने देखा था, तो बोलते हैं कि इनको अभी आश्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको अभी गृहस्थ आश्रम में जाने दो। तो आसपास के सेवक कहते थे नहीं महाराज जी, नहीं महाराज जी। तो महाराज जी कुछ नहीं बोलते, चुप। अर्थात देख लेते थे कि इनकी पूंजी कितनी है और कौन सी तरह की पूंजी है। तो कहा कि आपके पास जैसी पूंजी होगी उसी के अनुसार आप साधन करेंगे। साधकत्व तो है ही नहीं, साधुता है ही नहीं, और ब्रह्म ज्ञान चाहिए। साधुता का अर्थ ये नहीं है कि गेरुआ कपड़े रंग लो, जो जहां है वहीं बैठे जो साधन कर रहा है वह साधु है। तो और साधन के अनुरूप पूंजी चाहिए और उसके सामग्री चाहिए, पूंजी माने सामग्री, और साधन के अनुसार साध्य वस्तु की प्राप्ति होगी। तो पहले सामग्री है, फिर साधन है और फिर उसके बाद साध्य वस्तु की प्राप्ति है। ये तीनों क्रम से है। उसको यह सूत्र बता रहा है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र उसको बता रहा है। कहां जाना है, क्या आपका लक्ष्य है, कहां आपको पहुंचना है। यदि इसका ज्ञान आपको बिल्कुल नहीं है तो आप वहां कैसे चलेंगे, मार्ग का निश्चय कैसे करेंगे। बद्रीनाथ जाना है हमें और हम चल दिए चेन्नई की ओर। तो कहा कि नहीं महाराज, बद्रीनाथ तो जाना है लेकिन चेन्नई का रास्ता सुगम है। तो सब क्या कहेंगे, भाई ये तो उल्टा जा रहा है, चेन्नई होकर तो आप रामेश्वरम जाते हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है यह तो आपको स्पष्ट होना चाहिए। और यदि वो लक्ष्य आपको नितांत अज्ञात है तो ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं होगी, अपरिच्छिन्न वस्तु की जिज्ञासा नहीं है। तो कहा कि नहीं, वो तो ज्ञान से मिलता है, हमने सुना है। इसलिए बहुत बार ये भक्त लोग ज्ञानियों की निंदा करते हैं तो वहां पर तात्पर्य समझना पड़ता है। जैसे आप तुलसीकृत रामायण में पाएंगे तो वो क्या है कि उसको समझना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि हमारे पास बुद्धि है और वेदांत में क्या तो बुद्धि लगानी पड़ती है। तो कहा नैषा तर्केण मतिरापनीया, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क वितर्क करके आप उसको परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। ये तो एक अंतःकरण का पूर्णतया समग्रतया निर्माण हो जाना चाहिए, और इच्छा होने से हो जाता है। क्योंकि जो हमारा साधन चतुष्टय है उसको बहुत काल की आवश्यकता नहीं होती। हमारे श्री महाराज जी यही कहते थे कि भाई आप यदि विचार करें तो षट संपत्ति आपके पास अभी यहां है,
निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र में ये तो नहीं कहा कि साधन चतुष्टय संपन्न हो 1000 वर्ष से, 10 जन्म से, ये तो कहा नहीं। एक क्षण पहले भी यदि आप साधन चतुष्टय संपन्न है और श्रवण करते हैं तो बोध हो सकता है, पूरी संभावना होता है। और इसीलिए आप सुनते कि घोड़े की रिकाब पर पैर राजा जनक का, और ब्रह्म ज्ञान अष्टावक्र ने बोला और ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो साधन चतुष्टय संपन्न को यह ज्ञान होता है। तो तर्का प्रतिष्ठानात् तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं तो ब्रह्म सूत्रों का सूत्र है। और मंत्र कहा, मंत्र में कि उसकी जिज्ञासा करो, वह ब्रह्म है। तो जिसके बारे में जिज्ञासा करनी है तो उसका कुछ विचार हमें होना चाहिए। फिर श्रुतियां कहती हैं आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, आत्मा को ही देखना चाहिए। और कैसे देखें तो कहा उसके बारे में आप श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, निदिध्यासन कीजिए। ठीक ठीक श्रवण है तो मनन निदिध्यासन भी वही होता है, हिट करता है, वहीं पर मनन निदिध्यासन होता है। कथाओं में ऐसा बताते हैं, जैसे योग वासिष्ठ आदि में, कि पूरे दिन वशिष्ठ जी सुनाते हैं तो पूरी रात भगवान श्री राम उसका मनन निदिध्यासन करते हैं। लेकिन जब प्रश्न वही पूछते हैं तो मनन तो हो ही रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं तो मनन हो ही रहा है। तो कैसा श्रवण होना चाहिए? तो श्रुति ने कहा येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम इति। ऐसा श्रवण होना चाहिए कि जिससे फिर कुछ भी सुनने के लिए शेष न रहे और कुछ मनन करने के लिए न रहे, और अविज्ञात कुछ नहीं रहे, विज्ञात हो जाए। विज्ञान शब्द का प्रयोग करती हैं भगवती श्रुति, अर्थात साक्षात अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष जो अनुभव होता है उसी को ही विज्ञान कहते हैं। जिस विज्ञान के, जिस श्रवण के अनंतर, जिसको जानने के, अपरोक्ष साक्षात्कार होने के अनंतर और कुछ जानना शेष नहीं रहता, यह विश्वास नहीं है, यह कल्पना नहीं है, यह भाव नहीं है। ये बताने के लिए विज्ञान शब्द का प्रयोग है। जीवन में उसका साक्षात अपरोक्ष होगा। जैसे प्रत्यक्ष में हम ये पुष्प को देख रहे हैं, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष में उतना ही प्रत्यक्ष हम इस परमात्मा का, ये ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं। और उपनिषद के ऋषि कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म। तो आप आत्मा को तो लिए फिरते हैं, तिजोरी में रखकर तो नहीं आते कि हम सत्संग के लिए गए, आत्मा को हमने तिजोरी में रख दिया। पहले कहानियों में आता था ना, तोते में अपने प्राण रख दिए दानव ने, है ना। वो भी एक समझ की बात है, समझ बढ़ाने के लिए बालकों की उस प्रकार की कहानियां होती थी। तो आप साक्षात अपरोक्ष होगा, उसके लिए विज्ञान शब्द कहा गया। और प्रत्यक्ष ही आप उसका अनुभव करेंगे, उसके बाद जानने को कुछ नहीं रहेगा। साक्षात अपरोक्ष अर्थात कारणम विनैव पश्यति, वह वस्तु इंद्रिय निरपेक्ष है, मन निरपेक्ष है, बुद्धि निरपेक्ष है, बौद्धिक नहीं है। वह काम सुनते हैं, बुद्धि लगाते हैं उसमें। यदि आपके हृदय में आकांक्षा जाग गई है तो बुद्धि तो विचारी पीछे पीछे आके लगेगी। ये ब्रह्म जिज्ञासा, कल सुनाया था कि जिज्ञासा शब्द ये अणुबम है, ये जिसके जीवन में प्रकट हो जाओ। प्रकट नहीं होता तब तक छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं। तो कहा कि यह सबसे निरपेक्ष है, ये ब्रह्म ज्ञान, और ये विज्ञान साक्षात अपरोक्ष, ऐसा साक्षात। तो अब इसके लिए साधन संपत्ति चाहिए। इसके अनंतर
अर्थात साधन संपत्ति संपन्न होकर। तो चलो विचार करते हैं, बहुत सा धन होने से ब्रह्म ज्ञान होगा क्या? तो गीता में भगवान कहते हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवान अस्मि। ऐसी बात बोली भगवान ने, गजब। को अन्यो अस्ति सदृशो मया। तो क्या बोलते हैं? ईश्वरो अहम, मैं ईश्वर हूं। अहम भोगी, मैं भोगी हूं। ईश्वर माने समर्थ हूं, कुछ भी उलट पुलट कर सकता हूं। उसको हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। आप समाचार पत्रों में और उसमें न्यूज चैनल में बहुत देखते हैं ईश्वरो क्या करना चाहते हैं। ईश्वरो हम कौन करना चाहते हो, आगे भगवान स्वयं कहेंगे। अहम भोगी, मैं भोगी हूं। थोड़े से तृप्ति नहीं होती, अब कितना ही चाहिए, कितना, अरबों का घोटाला चलता है। कब खाएंगे? एक जीवन में खा पाएंगे क्या? तो ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम, मैं ही सिद्ध हूं। जिसके पास धन है वही सिद्ध, जो चाहे कर सकता है। बलवान सुखी, बलवान भी हूं सुखी भी हूं। अभिमान का सुख है। और जरा सी चोट लगने से वो फिर बोल देते हैं कि अब हमें कुछ याद ही नहीं है, हमने क्या किया था। याद सब होता है, क्योंकि पूरी पोथी आपके सामने खोली जाएगी जीवन की। कल सुनाया था आपको। तो ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आढ्यो अभिजनवान अस्मि। बहुत मैं पैसे वाला हूं और अभिजनवान अस्मि। बहुत से लोग मुझे वोट देते हैं, अब पता चलेगा किसकी बात है। तो अभिजनवान अस्मि, मैं बहुत बड़ा नेता हूं, बहुत से लोग मेरे पीछे चलते हैं। को अन्यो अस्ति सदृशो मया, मेरे समान और कौन है। ये भी एक ईश्वरत्व है। तो ऐसा जो होता है वो उसको अभिमान ही होता है, उसमें ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती। अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, श्रुति ने कहा, गीता ने कहा, श्रुति ने भी कहा, अमृतत्व की आशा आप वित्त से नहीं कीजिएगा। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो, वित्त से कोई भी तृप्त नहीं हुआ है आज तक। एक कठोपनिषद बृहदारण्य। अच्छा, तो कहा कि जाति बड़ी होने से शायद ब्रह्म जिज्ञासा होती होगी, उसकी अपेक्षा होती होगी। कोई बड़ी सवर्ण होंगे, उच्च वर्ण होंगे तो हो जाएगी। तो कहा कि ये जाति की जो बात है हमारे यहां बड़ी स्पष्ट बात है, वो कर्म में अपेक्षित है। कर्म में अपेक्षित है, उसका अर्थ ये निकलता है कि समाज की जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था है वो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के लिए नहीं। उसमें कर्म में ये कहा जाएगा, कर्म में ये व्यवस्था दी जाएगी कि यदि आप क्षत्रिय हैं तो राजसूय यज्ञ करेंगे, ब्राह्मण हैं तो बृहस्पति सव करेंगे। लेकिन इसको आप ये नहीं कह सकते कि उसको ब्रह्म ज्ञान होगा, ये बात हो जाती है। इसलिए शरीर की जाति की अपेक्षा नहीं होती, बुद्धि की जाति। भगवान कहते हैं शमो दमस तपः शौचम शांतिरार्जव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो शम दम आदि वहां ब्रह्म के जो स्वाभाविक कर्म ब्राह्मण के बताए हैं। तो बुद्धि का ब्राह्मणत्व, बुद्धि का क्षत्रियत्व, बुद्धि का वैश्यत्व, शरीर की जाति का नहीं, ये ध्यान रखना। तो उसके अनुसार उसको ज्ञान होगा। उसकी बात बता दी। अच्छा, क्यों? क्योंकि ब्रह्म का अनुसंधान यह कोई कर्म नहीं है। न आप किसी पुस्तकालय में बैठकर ब्रह्म का अनुसंधान कर सकते हैं, न किसी प्रयोगशाला में, लाइब्रेरी या लेबोरेटरी। तो शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं, लिब या लैब। तो उसमें आप नहीं कर सकते। तो उसमें बैठकर आप ब्रह्म का अनुसंधान नहीं कर सकते। उसके लिए शांति चाहिए। तो शांति होगी तभी आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपरिच्छिन्न वस्तु का विचार है।
तो अपरिच्छिन्न वस्तु का, और इस कारण से यहाँ साधन चतुष्टय की बात है। जो परिच्छिन्न से तृप्त है वह अपरिच्छिन्न की ओर चलना भी नहीं चाहेगा। परिच्छिन्न से दृष्टि हटेगी, साधन चतुष्टय इतना ही है। परिच्छिन्न से दृष्टि हटेगी तो आप अपरिच्छिन्न को देखेंगे। जब सोहन से दृष्टि हटाएंगे तो आप मोहन को देखेंगे। जब घट से दृष्टि हटाएंगे तब आप पट को देखेंगे। यद्यपि आप जल्दी जल्दी देख लेते हैं, लेकिन है ऐसा ही। तो एक से दृष्टि हटेगी तब दूसरे को आप देख सकते हैं। तो परिच्छिन्न से हम जुड़े भी रहे और परिच्छिन्न से जुड़े भी रहे और अपरिच्छिन्न को, ब्रह्म को हम जान ले, परमात्मा को हम जान ले, ऐसा संभव नहीं। कहीं तो अनात्मा से छूटिए। श्रीमद् भगवत गीता में बहुत प्रैक्टिकल बात ली गई। उसमें कहा कोई एक संकल्प तो छोड़ो, कोई एक इच्छा तो छोड़ो थोड़ी देर को। और वो छोड़ने की इच्छा भी हम लोग दिल्ली में चर्चा कर रहे थे, तो एक माता ने बताया कि घर में एक छोटा बालक उपद्रव कर रहा था। हम उसके ऊपर नाराज होने गए तो हमें लगा, वेदांत पढ़ा सुना है, हमें लगा कि हम अपना स्वभाव क्यों बिगाड़ रहे हैं, और इसको क्रोध को फिर हम कहेंगे कि नहीं, उसके ऊपर क्रोध करना जरूरी था, तो हम उस क्रोध को छोड़ क्यों नहीं दे। वो कहें कि जैसे हमने ये विचार किया और छोड़ दिया तो बड़ी 2 दिन तक चित्त में बड़ा आनंद बना रहा। त्याग का आनंद, त्यागात शांतिरनंतरम। वो जो क्रोध का हृदय में त्याग किया उसका आनंद बना रहा। तो इससे क्या है कि ये साधन संपत्ति यहीं से निकलती है। तो ये साधन सामग्री क्या है, इसको साधन चतुष्टय कहते हैं। तो प्रथम श्रुतियों में लिया गया विवेक। विवेक तो विवेक आप कई प्रकार का बोलते हैं, नीरक क्षीर विवेक, नित्यानित्य विवेक, बहुत विवेक लेते हैं। संक्षेप में लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बात यात्रा हम लोगों की लंबी है। तो कहा कि तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयत। जैसे यहाँ पर कर्म से जो भी खड़ा किया जाता है वह क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार से पुण्य से आप जो भी खड़ा करेंगे वह क्षीण हो जाएगा, वह नष्ट हो जाएगा। तो एक विचारशील है, गंभीर विचारक है, वह परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन। लोक को उसने देखा कि कर्म से यहां जो भी खड़ा किया जाता है तो उसको वैराग्य हो गया। उसने कहा कि हाँ, तो जो भी खड़ा किया जाएगा वह खत्म हो जाएगा, बाहर से भीतर लाई हुई चीज निकल जाएगी। देश में काल में जो पैदा हुई है चीज वह मर जाएगी, और जो आपसे अलग है, अन्य है, वह आपके साथ आकर जुड़ेगी, फिर बिछुड़ जाएगी। जुड़ा भाई, विवाह हुआ, बड़े राजी हुए, बड़ी खुशियां मनाई गई, और फिर कहा एक दिन बिछुड़ेंगे जरूर, क्योंकि बिछुड़ना वहां अवश्यंभावी है, अनात्मा है ना। इसलिए भर्तृहरि का एक श्लोक है, सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। जो सर्वे क्षयांता निचया, जो भी आप ढेर लगाओगे, निचय इकट्ठा करोगे, उसका क्षय हो जाएगा। एक सज्जन हमें मिले तो बोले कि हमारा बेटा दान बहुत करता है, लेकिन कितना भी बड़ा धन हो तो खत्म हो जाता है। कुबेर का भी धन खत्म हो जाएगा, पर ये मानता नहीं, दान ही करता है। तो जो संग्रह किया उसके खत्म होने का भय है। तो सर्वे क्षयांता निचया और पतनांता समुच्छ्रया, और बहुत लंबा ऊंचा ऊंचा जो खड़ा किया है वो एक दिन ढह जाएगा,
ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग अभी आप देखने जाते हैं, इसका मकान, उसकी बिल्डिंग, लेकिन पतनांता समुच्छ्रया, बहुत ऊंचा जो समुच्छ्रित खड़ा हुआ है उसका पतन हो जाएगा। और संयोगा विप्रयोगांता, जो मिले हैं वो बिछुड़ जाएंगे। और मरणांतम ही जीवितम, जो जीवन मिला है वो मृत्यु हो जाएगी उसकी। ये देह जो पैदा हुआ है इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये विवेक है, और विवेक से वैराग्य होता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान, तो जो अनात्मा है वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा, वो छोड़कर जाएगा। जो नित्यानित्य वस्तु विवेक कहते हैं, आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं। दूसरी सामग्री है हमारी वैराग्य। यह विवेक के कारण आती है। ब्राह्मणों निर्वेदम आयात, जब उसने लोक परीक्षण की दृष्टि को विवेक कहते हैं, और लोक की जब परीक्षा की तो उसे वैराग्य हो गया। यहां क्या करना है? एक सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ ने देखा कि शरीर में रोग लगे हैं, शरीर में वृद्धावस्था लगी है, शरीर में मृत्यु लगी है, और उसी शरीर से हम इतने भोग रहे, भोग विलास में भटक रहे, तो उनको वैराग्य हो गया। तो देखकर विवेक कोई ऐसा नहीं कि आपको कहीं से लाना पड़ेगा। यदि आप गंभीरता से, एक तीक्ष्ण दृष्टि से लोक में जो हो रहा है उसको देखते हैं तो उसी को विवेक कहते हैं। और विवेक यदि ठीक ठीक हुआ है तो वैराग्य अवश्य होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न हो सोई। और धर्म ते विरति, एक दूसरा भी वैराग्य के लिए पक्ष लिया जाता है कि जो धर्म का पालन करता है, उसके धर्म जब परिपक्व होता है तो वैराग्य का रूप ले लेता है। वैराग्य दुर्लभ है। साधन चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा है, लेकिन भगवान शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में कि उसमें भी वैराग्य और मुमुक्षा, ये दो संपत्ति मुख्य है। क्योंकि वैराग्य है तो विवेक को दिखाता है, और मुमुक्षा है तो षट संपत्ति को दिखाती है। वो आपको वो लगन है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। तो वैराग्य की बड़ी भारी महिमा है। वैराग्य जो है इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इसके बिना तो ज्ञान होता ही नहीं है। वैराग्य चाहिए। वैराग्य का नाटक नहीं चाहिए, वैराग्य चाहिए। हमारे साधुओं में होता है वैराग्य का नाटक, जबरदस्त, देख के आनंद लेने लायक होता। कोई कोई साधक जानबूझ के फटे वस्त्र पहन के घूमेंगे, और बस उनसे कह दो एक बार कि बेटा तुम वस्त्र बदल दो, थोड़ा ठीक से पहन लो। यही तो हमें पसंद नहीं है। यहां आश्रमों में विरक्ति का कोई सम्मान नहीं होता है, वैराग्य की कोई महत्ता नहीं रह गई। ठीक है भाई, पुराने पहनो, बदबूदार कपड़े पहनो तो ऐसा भी होता है। तो वैराग्य का दिखावा नहीं होना चाहिए। वैराग्य क्या, इसलिए उसकी परिभाषाएं अनेक है। आपको कहां तक सुनाए? राग द्वेष का जो शिथिलीकरण है वह वैराग्य। अंतः में एक प्रदीप्त अंतर्दृष्टि होती है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो कहते थे कि उनकी बात याद आ गई। वो कहते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः संभूता। श्रुति में मंत्र आता है कि इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाशाद वायु, वायोरग्नि, ऐसे क्रम बताते गए, पंचभूतों का ऐसे उत्पत्ति हुई। तो बाबा कहते थे कि आगे सृष्टि होने मत दो। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः संभूता। इस आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, बस आकाश में रुक जाओ, यही वैराग्य। मारे सारी सृष्टि जाके आकाशवत दिखे। किसी ने पूछ लिया बाबा आकाशवत दिखे माने क्या? तो बाबा ने कहा माने कुछ नहीं कुछ नहीं दिखे, ये सृष्टि ऐसी ही है। किसी ने महात्मा से कहा
कि क्या सृष्टि में बना बिगाड़ दें तो आपको अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कुछ बनाना बिगाड़ना नहीं है, ये सृष्टि कभी प्यार करने लायक है ही नहीं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी, 12 वर्ष तक नली में डालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो इसलिए कहा कि उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती, उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती। तो ये जो वैराग्य है, यह ब्राह्मणों निर्वेदमायात नास्ति अकृतः कृतेन। साधुओं को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, महात्माओं को, कि प्रवचन करना भी किसी काम का नहीं है। वो एक अभ्यासवश करते हैं, लेकिन इसमें से कोई जगता नहीं है, कोई करवट भी नहीं लेते। कि थोड़ा सा हमारे श्री महाराज जी बोलते थे कि कोई तिल भर भी बदलने को तैयार नहीं, कोई करवट लेने को तैयार नहीं। कली शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः, सोते रहते हैं तान के, तब उसको कलियुग कहते हैं, और थोड़ा करवट बदलते हैं तब उसको द्वापर कहते हैं। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उठ के खड़ा हो जाए जीव। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत, उठो जागो और अपने से श्रेष्ठों के पास जाकर ये विद्या इसको ग्रहण करो, ज्ञान ग्रहण करो। तो जब उठ के खड़ा हो जाता है तब त्रेता हो जाता। और कृतम संपद्यते चरण, और सतयुग क्या है, जब चल पड़ता है, चरैवेति इस मार्ग पर चल पड़ता है। तो वैराग्य की कई परिभाषाएं, एक से एक सुंदर परिभाषाएं वैराग्य की। और ये वैराग्य को ऐसे भी कहते हैं कि जब आपका अपने इष्ट से, परमात्मा से राग हो जाए, तो और दूसरा विशेष राग, वहां पर अर्थ क्या लेते हैं, विराग, विशेष राग परमात्मा से। तो जब मैं अपनो मन हरिसों जोरो, तो हरिसों जोरी सबंसों तोयरो, दूसरों से टूटेगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जब गिरधर गोपाल की महत्ता हृदय में आई तो दूसरों न कोई, दूसरे की महत्ता समाप्त हो गई। ये विवेक है, और फिर उससे परिपक्व होकर वैराग्य। अब षट संपत्ति, तो षट संपत्ति के लिए क्या मंत्र है, तो बृहदारण्यक में आया, शांतो दांतो उपरतस् तितिक्षु श्रद्धा वित्तो समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति। ये षट संपत्ति, ये वैराग्य का विलास है। शांति, दांति, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये षट संपत्ति। ये तीसरा साधन चतुष्टय में तीसरा है। अब देखना, इनके लिए कोई कर्म करना है क्या, कोई कर्म नहीं करना, केवल एक जागृति है, एक सावधानी है। जो जागने जा रहे हैं, जो सावधान हो रहे हैं, उन्हें जब इस साधन की चर्चा सुनाई जाती है तो उन्हें लगता है कि हृदय में वह मौजूद है ही। एक और दूसरा, ये साधन चतुष्टय से उसे प्रेम होता, उस समय उसे प्रेम होता। अच्छा, विवेक वैराग्य ऐसा होता है। तो शांति क्या है, षट संपत्ति जो है, तो षट संपत्ति में ये क्या है, ये साधन का मार्ग है। ये भटकने की बात नहीं है कि कहीं भी भटकते रहो, कोई भी लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, तो भटकते रहो। कैसे भटकते हैं, श्री महाराज जी यहां पर कहते हैं, यस्य कस्य तरोर मूलम येन केन चिदाहृतम यस्मिन कस्मिन प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। एक वैद्य जी थे, दवाई देते थे, तो एक दूसरा आया चेला, तो बोला कि हम भी दवाई देना चाहते हैं। बोले दो ना, उसमें क्या बात है। तो कैसे देंगे, पहले रोग पूछ लो, फिर यस्य कस्य तरोर मूलम, जिस किसी वृक्ष की जड़, पौधे की जड़ खोद लाओ। और ये न के न चिदारतम, जिस किसी प्रकार से ले आओ, उखाड़ के ले आओ, काट के ले आओ, वो पूछता जाता है, प्रश्न उत्तर देते जाते। और यस्मै कस्मै, कैसे कौन से रोगी को दूं, जिस किसी को भी दे दो, तो क्या हो जाएगा, यद्वा तद्वा भविष्यति, जो होना हो जाएगा।
तो इस प्रकार का ये मार्ग नहीं है, यहां आपको क्रमबद्ध चलना है। तो पहला आया शांति, उसको शम भी कहते हैं। समाधि साधन संपन्न, आप सुनते होंगे समाधि, समाधि नहीं, समाधि नहीं, समाधि। शम, षट संपत्ति में शम पहले है, शम दम उपरति, शांति भी कहते हैं उसे। तो कहा कि शांति, चित्त में शांति बनी रहनी चाहिए। जो विकार आते हैं चित्त में वो नहीं आने चाहिए, अर्थात उनकी निवृत्ति होनी चाहिए। अब कहा कि महाराज हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, तो कुछ काम क्रोध तो होते ही हैं, तो उद्देश्य पूर्वक जो काम क्रोध होते हैं वो गृहस्थ आश्रम के लिए विहित है, अर्थात शास्त्र उनकी अनुमति दे देता है, निषिद्ध नहीं है वो। संतान परंपरा चलाने के लिए काम भी विहित है, क्योंकि वह धर्म के अनुसार है, तो धर्मानुष्ठान का उसमें पुट है। अच्छा, और क्रोध आता है बालक पर, वो गड़बड़ी कर रहा है, तो आप उस पर क्रोध करते हैं, लेकिन उसका अहित नहीं चाहते, उसमें हित आपकी बुद्धि में बना रहता है। तो ठीक है, तो कहा कि इतना चलेगा, तो कहा वो गृहस्थ आश्रम में चलेगा। यहां जब आप अपरिचिन्न, देखो अपने को गृहस्थ आश्रमी मानो मत, तात्पर्य हमारा यह है, जब आप ब्रह्म विचार श्रवण करते हैं तो अपने को वो मानने की आवश्यकता नहीं। तो कहा जो अपरिचिन्न के मार्ग पर चल रहा है उसके लिए ये विहित काम क्रोध आदि विकार भी इष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें उसकी मानसिक शक्ति का क्षय हो जाएगा। जब मानसिक शक्ति का क्षय हो जाएगा तो ब्रह्म विचार करेगा कैसे, इसलिए यह भी वहां पर वांछित नहीं है। तो दूसरी संपत्ति आई, कहा दांति या दम, अर्थात इंद्रियों का नियंत्रण। तो अधर्मानुसार जब इंद्रियां जाती हैं तो उसका नियंत्रण तो धर्म विधि ही कर देती है, लेकिन यहां जब ब्रह्म विचार के मार्ग पर हम आ गए तो धर्मानुसार जो दमन है इंद्रियों का वह भी छूट जाएगा, अर्थात उससे भी आप ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि यहां वैराग्य की परिपक्वता है। तो इंद्रिय विक्षेप की निवृत्ति है, वैराग्य का अर्थ निवृत्ति भी होता है परिभाषा में, आप देखना। तो कहा इंद्रिय विक्षेप की निवृत्ति, ये सब पूरा वैराग्य का विलास है, षट संपत्ति। तो इंद्रिय विक्षेप की निवृत्ति वह दम है, और मनोविकारों के विक्षेप की निवृत्ति वह शम है। मनोविकारों से वैराग्य वह शम है, और इंद्रिय विक्षेप से वैराग्य वह दम है। अब तीसरी आई उपरति। तो उपरति में क्या है, कहा उपरामता है। तो उपरति में जो उपरामता है तो उसमें कर्म से उपरामता है। तो धर्म के अनुसार हम वहां पर यज्ञानुष्ठान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ये सब करते हैं। तो कहा कि नहीं, इनसे भी उपराम हो जाए तब वह ब्रह्मानुसंधान कर सकेगा, ब्रह्म विचार वह तब कर सकेगा। इस सारे बखेड़े को साथ में लगाकर और कहां से परमात्मा का चिंतन होगा, तो कर्म विक्षेप की निवृत्ति, कर्माधिक्य से वैराग्य, इसका नाम है उपरति या उपरामता। तितिक्षा, तो कहा तितिक्षा में प्रारब्ध के अनुसार जो दुख आता, तितिक्षा का वर्णन ज्यादा है लेकिन यहां समय हो गया। तो दुख आता है तो उसको भी प्रारब्ध के अनुसार जो दुख आता है उसको हम सह लेते हैं, लेकिन इस मार्ग पे जब आ जाते हैं तो केवल दुख सहना ही बात नहीं है, उसमें तप बुद्धि हो जानी चाहिए। श्रुतियां ये कहती हैं उसमें तप बुद्धि हो जानी चाहिए। ये तो तप, क्योंकि तपस्या में क्या होता है आपको बताएं, तपस्या में एक प्रेम होता है, लगन होती है, लगन में वो तपस्या करता है, प्रेम होता है। वो राक्षसों की तपस्या की बात नहीं कह रहे, पर लोगों को लगता है कि ये तप कर रहे हैं, लेकिन जो तपस्वी है उसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम है, लगन है, तो वह उसमें लगा रहता है। एतद्वै परमं तपः।
तो ये तितिक्षा है। तो इसमें वो सुख दुख जो आते हैं उनके विक्षेप की निवृत्ति होती है, उनसे वैराग्य होता है। और है श्रद्धा। तो श्रद्धा क्या है? ये पांचवी संपत्ति है। तो इसमें अभिमान विक्षेप की निवृत्ति होती है, अभिमान नहीं करता। क्योंकि जो अभिमानी होगा वो ज्ञान के ग्रहण में पटु नहीं होगा। एक नवीन संस्कार वेदांत के डाले जा रहे हैं। अब जो अभिमानी वो बोलता है हमें तो सब आता है, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, हम तो बहुत सुने हैं, तो वो ग्रहण करने के लिए कोमलता होनी चाहिए, नहीं तो वो आके टकराएगा और निकल जाएगा। वो ज्ञान आके टकराएगा पत्थर से, अभिमान माने एक पत्थर समझो, और वापस चला जाएगा। और छठवीं संपत्ति है तो श्रद्धा में क्या है? अभिमान के विक्षेप से वैराग्य है। और छठवीं संपत्ति है समाधान। तो चित्त में शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि अब चित्त में ये लगा कि ऐसा बदल देंगे, ये परिवर्तन कर देंगे। अब चित्त जब बहुत दिन एकाग्र रहता है ना, तब उसमें कुछ शक्ति आ जाती है। तो किसी को श्राप देना, वरदान देना, तुम्हारी ये पूजा बिठा देते हैं, वो कर्म करा देते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं समाधान। आखिरी साधन चतुष्टय में 3 हो गए। चतुर्थ मुमुक्षा है, मोक्ष की इच्छा। इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।